नमस्कार साथियों पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है, वो हम एक एक्सरसाइज करेंगे। और उस एक्सरसाइज से यानी उस एक्सरसाइज के डाटा से हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करें, उस पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं। और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी और इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, हाउ कैन कैलकुलेट इट, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक्स जो कवर किए हैं, वो ये सब टॉपिक्स हमने जो स्लाइड में दिखा रहे हैं अभी तक कवर किए हैं। इसमें ये स्लाइड्स पे भी हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इसका फायदा ले सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, और ख़ास तौर से वो लोग जो बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री लाइफ कर रहे हैं, लाइफ में हैं, और जो सर्विस डिपार्टमेंट में है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद का सेशन है, बहुत ही लाभान्वित करने वाला है इससे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बताए गए तरीकों को यूज करके, उन पर अमल करके, उनको अपना करके क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ये ऐसा आशा है, ऐसी संभावना है, यदि इनको अच्छे से समझ के फॉलो अप किया जाएगा। तो जैसा कि बताया, आज का चर्चा का टॉपिक है एक्सरसाइज ऑन हाउ टू ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। और पिछले वाले वीडियो में जो चर्चा की थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोग्राम बताया था, और आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है व्हाट इज द प्रोसेस कैपेबिलिटी, हाउ कैन कैलकुलेट इट। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं इनकी क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, चर्चा का शुरुआत करते हैं। साथियों, ये एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज के जो डाटा हमने कलेक्ट किए हैं, उन डाटा के बेस पर एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इसका पूरा जो डाटा का हिसाब किताब है कुछ इस तरह से है कि 2 किलो लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 2 किलो लड्डू हैं। उन लड्डुओं की संख्या कुल कितनी है? 64 है। 64 लड्डू हैं। और बैलेंस का जो लिस्ट काउंट है वो 1 ग्राम है। बैलेंस का जो लिस्ट काउंट है वो 1 ग्राम है। अब हम क्या करते हैं कि ईच एंड एवरी लड्डू का सेपरेट सेपरेट वेट लेते हैं। किससे लेते हैं? बैलेंस से, जिसका लिस्ट काउंट 1 ग्राम है। और हमने 64 लड्डुओं का वेट हमने यहाँ इस सीट पर ले लिया, नोट कर लिया। अब इस सीट पर जो नोट किया, इसमें हम देखते हैं कि सबसे कम वेट वाला लड्डू कौन सा है, यानी सबसे कम वेट का कौन सा ऑब्जर्वेशन है। तो एक ऑब्जर्वेशन हमें 24 ग्राम का मिलता है। जो 24 ग्राम का लड्डू है वो उसको हमने हाईलाइट कर लिया। फिर हम देखते हैं इन्हीं ऑब्जर्वेशन में कि मैक्सिमम वेट वाला लड्डू कौन सा है। तो वो हमें मिलता है 37 वेट ग्राम, जो सबसे हाईएस्ट है, उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और इन दोनों को हाईलाइट करके हमने मार्क कर लिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस डाटा की कैलकुलेशन करते हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए। वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आगे हम बताते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली शीट में बताया था कि बैलेंस का लिस्ट काउंट कितना था? 1 ग्राम, जिसको हम W से शो कर रहे हैं, W से दर्शा रहे हैं। अब रेंज निकालनी है, R जिसको हमने दर्शाया है, R से हम इसको दिखा रहे हैं। तो ये है हाईएस्ट वेट, यानी हाईएस्ट वेट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वेट लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वेट कितना था? 37 ग्राम,
और लोएस्ट वेट कितना था 24 ग्राम। इन दोनों को माइनस किया तो 13 आया, तो यानी रेंज की वैल्यू कितनी आई 13। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए एक तरीका है, वो ये है कि यदि ऑब्जर्वेशन हमारे 50 तक हैं तो के का मान हम 6 रखते हैं, और यदि हमारे ऑब्जर्वेशन 51 से 100 तक हैं तो हम के का मान 7 लेते हैं, और यदि 100 से यानी 101 से लेकर के 200 तक ऑब्जर्वेशन है तो के का मान हम 8 लेते हैं, और 201 से 500 तक का है तो के की वैल्यू 9 होगी, और यदि 500 से 1000 तक ऑब्जर्वेशन है तो के की वैल्यू 10 होगी। तो अब आपको पता ही है कि हमारे ऑब्जर्वेशन यहाँ कितने 64, तो 64 किस रेंज में पड़ेगी इसमें, तो इसीलिए के की वैल्यू हमारी यहाँ 7। अब हम क्लास विड्थ निकालते हैं। क्लास विड्थ निकालने का फॉर्मूला है आर यानी रेंज प्लस डब्लू। डब्लू इज वेट लीस्ट काउंट ऑफ वेट, मतलब जो हमारी लीस्ट काउंट है बैलेंस की 1 ग्राम वो, और डिवाइडेड बाई के, यानी के का मान कितना 7। तो हमने क्या किया कि रेंज ली 13, लिस्ट काउंट लिया 1, डिवाइड किया 7 तो इज इक्वल टू आया 2। तो इसका मतलब है क्लास विड्थ हमारी आई 2। अब लोएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल निकालने के लिए फॉर्मूला है लोएस्ट वैल्यू माइनस डब्ल्यू मीन्स लिस्ट काउंट ऑफ बैलेंस डिवाइडेड बाई 2। तो लोएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है 24, माइनस 1 इज लिस्ट काउंट ऑफ बैलेंस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 13.5, यानी 13.5 हमारी लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल आई। अब हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए लोएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल लोएस्ट वैल्यू कौन सी है वो 23.5 है, प्लस क्लास विड्थ तो 23.5 तो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल हुई, और प्लस 2 जो हमारी क्लास विड्थ आई थी उसको जोड़ देंगे तो 25.5 हमारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल आता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल बनाना शुरू किया। क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या किया कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल क्या था हमारा 23.5, उसमें हमने 2 जोड़ दिया तो 25.5, फिर 25.5 में 27.5 हुआ 2 जोड़ने के बाद, 27.5 में 2 जोड़ने के बाद फिर से 29.5, 29.5 में हमने 2 ऐड किया तो 31.5, 31.5 में 2 ऐड किया 33.5, 33.5 में 2 ऐड किया 35.5, और 35.5 में हमने 2 ऐड किया तो 37.5। ये हमारे क्लास इंटरवल हुआ। इस क्लास इंटरवल के आधार पर हमने टैली मार्क लगाए। टैली मार्क चिन्ह हम कहाँ से लगाएंगे, वो हमारी ये जो सारी की सारी वैल्यू है इनमें से हम वैल्यू छांट करके टैली मार्क करेंगे। जो 23.5 से लेकर के 25.5 की रेंज का वेट होगा जिन लड्डुओं का, उनको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, तो वो 2 हैं। इसी प्रकार 25.5 से 27.5 की रेंज के वेट के जो भी लड्डू हैं यहाँ से उठा करके यानी वो 4 हैं। 27.5 से 29.5 की रेंज के जो भी वेट के लड्डू हैं उनको मार्क करेंगे, तो वह है वो टोटल यहाँ पर 12 हो गए। 29.5 से 31.5 तक के जो लड्डू का वेट है इस सीट से उठाया हमने यहाँ मार्क किया वो 27 है, और 31.5 से 33.5 तक के जो भी वेट के लड्डू हैं वो मार्क किया तो वो 14 है। 33.5 से 35.5 से लेकर के हमने वेट लिया सीट से, देखा ऑब्जर्वेशन इस रेंज में कौन कौन से हैं, तो वो है 5, वो 5 यहाँ डाल दिए।
35.5 से 37.5 का लिया हमने तो वो 1 मिला 1। अब इस तरह से हमने ये एक फ्रीक्वेंसी निकाल ली जो हमारे वेट की थी, जो हमारे ऑब्जर्वेशन की थी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं कि इस एक्सिस पर हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल ले लिया। क्लास इंटरवल 23.5 से 25.5 से 27.5 से 27.5 27.5 से 29.5 29.5 से 31.5 31.5 से 33.5 33.5 से 35.5 और 35.5 से 37। ये यहाँ पर हमने इनको क्लास इंटरवल को दिखा दिया। अब हम इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर यहाँ पर पॉइंट करते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारा पहला जो क्लास इंटरवल कितना है 23.5 से 25.5, इसमें है फ्रीक्वेंसी 2, तो हमने 2 पर निशान मार्क कर लिया। नेक्स्ट है 4 पे कर लिया। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 27.5 से 29.5 में कितने हैं 12, ये 12 ले लिया। यहाँ पर ये है 29.5 से 31.5 पर मैक्सिमम है 27। फिर इसके बाद में हमने जो लिया वो 31.5 से 33.5 पर 14, ये 14 का ले लिया। फिर 33.5 से 35.5 पर है कुल 5, तो ये 5 ले लिया, 5 यहाँ पर ले लिया। फिर इसके बाद में 35.5 से 37.5 पर 1 है, तो ये 1 ले लिया। इस तरह से ये हमारा ये ग्राफ तैयार हुआ बाद में। अब इसको हमने अगर इनके टॉप बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो इस तरह से ये एक वेल शेप ग्राफ बन जाता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसका यूज अधिकतर HR वाले करते हैं। ये हमने साधारण सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से बनाया है। आप लोग इसे हाथ से ग्राफ पेपर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और बनाने में भी आपको सीखने में मदद मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में फर्स्ट सिग्मा के लिए जो फेल्योर्स परसेंटेज होती है वो 68.27 होती है और 2 सिग्मा के लिए 95.4% होता है और 3 सिग्मा के लिए 99.73% होता है। ये ऑल द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी और मैं भी समझाने में जो मैंने कोशिश की है सोचता हूँ कि समझ चुके होंगे आप। और जो भी मिस्टेक हुई हो इसे क्षमा करते हुए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपना रखिए ख्याल। अगले वीडियो तक जो होगा हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी पर, कि प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करें, इस पर करेंगे चर्चा अगले वीडियो में। मुझे तब तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।